नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र 43 प्लस है। जानते हैं इनके पाम के माध्यम से। आज इनके पाम का विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम बनावट पर बात करें तो पूरा पाम रेक्टेंगुलर पाम है। और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। हाथ थोड़ा मार्शल भी है, लेकिन ज़्यादा मार्शल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सफलता ऐसे व्यक्तियों को मिल जाती है। दूसरा, पाम की अगर देखा जाए हथेली को, थोड़ा सा यहाँ से कवाकार भी लिए हुए, और जब यहाँ से चंद्र पर्वत की तरफ से कवाकार लिए हुए होती है तो ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं। ऐसे जातकों को म्यूजिक सुनना खालीपन में अच्छा लगता है। देखिए, अगर हम उंगलियों की बात करें तो देखिए, गुरु की उंगली बैंड है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा, देखें तो गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली की बात करें तो थोड़ी सी बड़ी है, और जब सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। दूसरा, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं, प्लस बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हाथ में हो जाती है, क्योंकि सूर्य की उंगली प्रबल होना व्यक्ति को बहुत हिम्मती बना देता है। अब देखिए, बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली थोड़ी सी छोटी है फर्स्ट फ्लैंज से। जब सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से बुध की उंगली छोटी होती है तो ऐसे जातकों में फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, इन चीज़ों में थोड़ा लापरवाही हो जाती है। याद शक्ति में भी थोड़ी कमजोरी आ जाती है। कभी कभी भूल जाना या बात करते करते याद ना रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर माइनस हो जाती हैं जब बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज से छोटी होती है। वैसे बुध की उंगली देखा जाए तो फर्स्ट फ्लैंज लंबा है बुध की उंगली का। जब बुध की उंगली का फर्स्ट फ्लैंज लंबा होता है तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि से अपने सारे कार्य निकाल लेते हैं। थोड़ा टिल्ड भी है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है बुध की उंगली में। अब अंगूठे की बात करें, देखिए अंगूठा काफ़ी सशक्त है, अंगूठा की लंबाई भी अच्छी है। अंगूठा जब लंबा होता है और ये व्यक्तित्व को दर्शाता है, और जब लंबा होता है तो वो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर अंगूठा नुकीला भी है, तो ऐसे महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, इनकी बुद्धिमान होती हैं ऐसी महिलाएं। फ्लैंजों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट फ्लैंज काफी बड़ा है और सेकंड फ्लैंज छोटा है। और फर्स्ट फ्लैंज जब बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्तियों में एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले घबराते नहीं हैं, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, सेकंड फ्लैंज की बात करें तो तर्क वितर्क ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा कमजोर होता है। ऐसी महिलाओं में तर्क वितर्क नहीं कर पाती हैं, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें नहीं समझा पाना। बाकी कार्य के प्रति जिद भी रहती है ऐसी महिलाओं को, यानी कि दोनों चीज़ों का स्वभाव रहता है। जिद भी रहती है, कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि अंगूठा मासल बीच में से कम है। अंगूठे का जुड़ाव अगर देखें तो देखिए, काफी यहाँ पर कोणाकार है, तो ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। दूसरा, स्पष्टवादी होती हैं, स्पष्ट बोलने वाली होती हैं। जो भी बात है खुल करके बातें करना इनको अच्छा लगता है। अब देखिए, बात करें इनके एक एक करके पर्वतों की, तो सबसे पहले बुध पर्वत की बात करें तो देखिए, बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ से और सूर्य पर्वत की तरफ उठा हुआ है। बुध पर्वत ठीक है, थोड़ा सा याद शक्ति में कमजोरी दिलाता है, कभी कभी वाणी में कर्कशता या वाणी से द्वारा थोड़े से अपशब्दों का प्रयोग कर जाना, ये थोड़ी सी वाणी को प्रदर्शित करता है। बाकी बुध पर्वत यहाँ पर ठीक ही है। बुध पर्वत पर देखिए खड़ी लाइनें हैं, और जो यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी नजर आता है। स्क्वायर साइन तो नहीं है, ये कट लगा हुआ है यहाँ पर। तो थोड़ी सी ऐसी व्यक्तियों में जब यहाँ पर खड़ी लाइनों में कट होता है तो थोड़ी सी कभी कभी गलत निर्णय लेने के कारण नुकसान उठा जाते हैं। कोई ऐसा निर्णय ले लिया जिस कारण से नुकसान हो जाता है, तो कभी कभी ये चीज़ भी यहाँ नज़र आती है। बाकी बुध पर्वत ठीक है, ऐसी महिला सुंदर होती हैं, एक दो भाषाओं की जानकार भी होती हैं, वाणी अच्छी होती है ऐसी महिलाओं की। और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है सूर्य पर्वत की तरफ,
जब सूर्य पर्वत की तरफ बुध पर्वत उठा होता है, यहाँ पर एक तो ऐसी महिलाएं, ऐसे जातक कोई भी छोटा काम करते हैं तो अपने नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। दूसरा, व्यंग छोड़ के खुश होने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है, तो ऐसी जातक जो है खुश मिजाज भी होते हैं। देखिए, अगर आप बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है, लेकिन बीच में से गड्ढा नुमा है, और जब सूर्य गड्ढा नुमा हो जाए तो थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम जीवन काल में जल्दी ही करा देता है सूर्य जब पीड़ित होता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो देखिए खड़ी लाइन भी नजर आती है, यहाँ पर एक यश साइन भी क्लियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये साइन यश साइन है, तो इनको बाहर यश भी मिलने वाला रहेगा। खड़ी लाइनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए खड़ी लाइन ये यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, और ये लाइन अगर देखा जाए तो हल्की हल्की यहाँ से मिट भी रही है, लेकिन लंबाई लिए हुए यहाँ तक। देखिए, खड़ी लाइन के साथ साथ यहाँ पर एक क्रॉसनुमा भी बना हुआ है, और एक यहाँ पर ये त्रिभुज भी बना हुआ है। देखिए, बुध पर्वत पर त्रिभुज का होना जातक को बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। एक तो महिलाओं मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है वृद्धावस्था में, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये लाइन ये आपकी यहाँ से चली है, हल्की सी अगर देखा जाए तो गौर से हल्की हल्की यहाँ से नजर आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो यहाँ से जब उम्र रहेगी तब ये आगे के जीवन काल में ये स्थिति दर्शाएगी, तो ये उम्र 54 के आसपास की रहेगी। 54-55 के बाद से मान सम्मान में वृद्धि इस जीवन काल में रहने वाली रहेगी। दूसरा, त्रिभुज यहाँ पर बनना, लेकिन त्रिभुज भी यहाँ पर देखा जाए तो पर्वत पर त्रिभुज तो बनेगा, ये सक्चा रेखा काट रही हो यहाँ पर ये इस टाइप से बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज यहाँ पर होना सूर्य पर्वत पर अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज एक तो बाहर दूर सिटियों में, इंटरनेशनल में कहूँगा कि विदेशों में भी मान सम्मान दिलाने वाला होता है जब यहाँ पर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज होता है। और यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है, ये हृदय रेखा से भी बना हुआ है। तो सूर्य पर्वत पर जब हृदय रेखा पे भी त्रिभुज बन जाए तो वही 55 के आसपास जीवन में एक साथ मान सम्मान में वृद्धि, सडनली गेन कराना, ये चीज की तरफ इशारा करता है। क्योंकि शुरुआती जीवन बहुत संघर्षमय बना देता है जब सूर्य रेखा थोड़ी कमजोर होती है, और सूर्य हृदय रेखा पर ये चीज, इसका फल जो है वृद्धावस्था की तरफ ही इशारा करता है। बाकी सूर्य पर्वत ठीक है, बाकी सूर्य पर्वत पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं नजर आता है। अब शनि पर्वत की बात करें, बाकी यहाँ पर एक विद्या रेखा भी मुझे नजर आती है, और विद्या रेखा जब होती है तो ऐसे व्यक्तियों से पूछ पूछ करके लोग कार्य करने वाले होते हैं, ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। दूसरा बात करें देखिए शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत भी काफी बड़े एरिया में है, और शनि पर्वत पर मुझे एक चिन्ह भी नजर आता है जो कि यहाँ त्रिभुज का चिन्ह बनता है, लेकिन क्लियर नहीं है, त्रिभुज क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रेखा भी सूर्य रेखा से ऐसे ऐसे जा रही है ये, और ये रेखा यहाँ जोड़ रही है, ये रेखा आपकी गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है सूर्य रेखा से। तो क्रॉस तो यहाँ पर नजर आता ही आता है। जब क्रॉस यहाँ बनता है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। शनि पर्वत पर क्रॉस थोड़ा सा रेखाओं के द्वारा बनता है। देखिए, जब रेखाएं बनती हैं तो यहाँ पर योग भी बनते हैं तो दुर्योग भी बनते हैं, तो यहाँ पर इस चीज का है थोड़ा सा संघर्ष बड़ा बना कर रहेगा। शनि का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव को दर्शाता है, तो शनि को मजबूत करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, शनि की आराधना करना। बाकी स्थिति देखा जाए तो ठीक ही है। शनि पर्वत पर ऐसे व्यक्ति रहस्यवादी होते हैं, और मैं कहूँगा गूढ़ ज्ञान में पारंगत होते हैं। गूढ़ ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को अच्छा होता है। दूसरा, एकांतवासी होते हैं, तो ये कुछ चीजें, और गंभीर स्वभाव के तो होते ही होते हैं। शनि पर्वत जब इसी स्थिति में नजर आए, बाकी थोड़ा आलसी प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों की हो जाती है, तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी तो ठीक है शनि पर्वत भी। बात करें देखिए गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत यहाँ पूरा पीड़ित नजर आता है।
गुरु पर्वत का पीड़ित होना, एक महिला का गुरु पर्वत का पीड़ित होना एक माइनस पॉइंट हो जाता है। गुरु पर्वत पति का कारक होता है एक महिला के, और पुत्र का कारक होता है। और गुरु पर्वत जब पीड़ित हो जाए तो एक तो जातक को जीवन साथी के संबंधों में भी अलगाव पैदा कर देता है। दूसरा मैं कहूँगा कि बाहरी लोगों से भी संबंधों में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। गुरु पर्वत थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पर गुरु पर्वत को थोड़ा मजबूत करना चाहिए। जब बाकी यहाँ पर देखा जाए तो एक लाइन ये और दो लाइन ये, दूसरी लाइन यहाँ पर क्लियर नहीं है लेकिन यहीं तक है। जब इस टाइप की लाइनें गुरु क्षेत्र से निकट करके कोई रेखा शनि क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये एक तो जातक को आध्यात्मिकता की ओर, वृद्धावस्था में आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित करती है। जातक सडनली धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते चले जाते हैं। दूसरा ऐसे जातक जो है ज्योतिष, मिस्ट्री साइंस, हस्तरेखा, इन चीजों में भी इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति तो ऐसे व्यक्तियों की होती ही होती है। और एक चीज और है, कम मेहनत करने से ज्यादा आय की भी तरफ इशारा करते हैं। कभी कभी इनको सडनली गेन भी हो जाता है अचानक, तो ये चीज भी यहाँ पर सडनली मनी गेन भी हो जाता है, अचानक धन आ जाना, ये चीज भी यहाँ पर इशारा करता है। बाकी गुरु पर्वत यहाँ पर देख कितना दबा हुआ है और सिर्फ यहाँ पर ही उठा हुआ है, तो गुरु पर्वत को इनको मजबूत करना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु से संबंधित दान भी करने चाहिए। चलिए बात करें इनके मंगल की। अंदरूनी मंगल भी काफी उठा हुआ है, तो ऐसे जातकों के अंदर में एनर्जी काफी रहने वाली रहेगी। कभी कभी वाणी के द्वारा आप शब्दों का प्रयोग भी जबानी में ऐसे जातक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे संभाल लेते हैं अपने आप को, जी बदलाव आ जाता है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं है, लेकिन कोई लाइन ना नहीं है। शुक्र पर्वत की बात करें तो देखिए शुक्र पर्वत इनका काफी अच्छा है, काफी बड़े एरिया में घेरा लिए हुए हैं। शुक्र पर्वत का जब एरिया अच्छा होता है तो ऐसे जातकों को खाने पीने का शौक अच्छा में रहने वाला रहता है और अच्छा खाने पीने को मिलने वाला भी रहता है। ब्रांडेड कपड़े पहनने के भी शौकीन होती हैं ऐसी महिलाएं। कला क्षेत्र में भी कार्य करती हैं, कला प्रेमी होती हैं जब शुक्र अच्छा होता है। लेकिन यहां से गड्ढा नुमा होना शुक्र जनित रोगों की तरफ भी इशारा करता है। उम्र के साथ साथ शुक्र जनित रोग, यूरिन से संबंधित रोगों की तरफ भी इशारा करता है, तो ये चीज यहां पर नजर आती है। बाकी शुक्र पर्वत ठीक ही है, शुक्र पर्वत इतना खराब नहीं कहेंगे। अब बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत भी काफी अच्छा है। चंद्र पर्वत का एरिया छोटा है, तो चंद्र पर्वत जब यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित होता है, वैसे तो ठीक है, लेकिन चंद्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित होता है तो जातक को यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है, जीवन के प्रति डर बना देता है, थोड़ा सा नींद से संबंधित प्रॉब्लम भी करा देता है। क्योंकि यहाँ पर हल्की सी लाइन, ये एक क्रॉस नुमा भी स्थिति बनती है और हल्का सा भी यहाँ क्रॉस बनता है। वैसे ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, पानी बहुत अच्छा लगता है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी लगती है और कल्पनाओं को दिशा भी ऐसे जातक दे जाते हैं। जो कल्पनाएं करते हैं उनको दिशा भी दे देते हैं। चंद्र की स्थिति ठीक ही है और ये रेखा इनकी यहाँ पर ये ठीक ही है। बाकी ये रेखा कोई ना कोई शौक, किसी चीज का आदी बनाती है, कोई चीज की लत देती है, हैबिट बनाती है, कोई आदत जिसकी एडिक्शन जिसे जो है तो वो इन्हें हटा देनी चाहिए। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, और जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसी महिलाएं निडर होकर के दूसरों के साथ बातें करती है और दूसरे भी इनसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, दूसरों पर अच्छा अपना प्रभाव भी बना देती हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर देखा जाए, जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसे महिलाएं संकट के समय में उस परिस्थिति का निडर होकर के, हिम्मत के साथ डट करके सामना करती हैं, तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बात रही पर्वतों की, अब देखिए बात करें हृदय रेखा की, तो देखिए हृदय रेखा भी इनकी यहाँ पर पीड़ित नजर आती है।
देखिए हृदय रेखा ऐसे टुकड़ों में हृदय रेखा चली हुई है और यहाँ पर एक रेखा ये ऊपर की तरफ अच्छा खाने पीने का शौक देती है। शादी के बाद मैं कहूँगा ससुराल पैसे वाला हो या शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो। दूसरा पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, इनमें से एक चीज का जीवन में सुख मिल जाता है, किसी को दो भी मिल जाते हैं जब कोई रेखा हृदय रेखा से गुरु क्षेत्र की तरफ देखती है। देखिए गुरु हृदय रेखा हल्की हल्की विच्छिद भी है, थोड़ा सा दूरी बनाए हुए भी है, वैसे तो टुकड़ों में चल रही है। थोड़ा सा जब हृदय रेखा इस टाइप से हो तो देखिए एक तो जीवन साथी के साथ संबंधों को भी प्रॉब्लम, ये प्रेम संबंधों को दर्शाती है तो ये कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम कराती है। दूसरा यहाँ पर एक और माइनस पॉइंट हो जाता है जब हृदय रेखा इस टाइप की हो तो मैं कहूँगा किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम उम्र के साथ साथ उन चीजों की तरफ भी इशारा करती है कभी। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुछ रेखाएं इनकी यहाँ पर ऐसे भी निकली हुई है। ये रेखाएं इनको बहुत दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि दूसरों की मदद करने वाले होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उस चीज का जब ये दूसरों की उसका श्रेय इन ऐसे जातकों को मिलता नहीं है। तो मैं इनसे यही बात कहूंगा कि यदि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो उनसे यदि पैसे के द्वारा किसी की मदद करते हैं तो आप उनसे उम्मीद ना रखें कि पैसा आपका जल्दी से आ जाएगा। तो जल्दी से आप किसी को पैसा ना दें, धन ना दें, क्योंकि वो आपका वापसी मिलने वाला नहीं है। ये रेखा भी इनको जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। जब कोई हृदय रेखा से निकल करके मंगल क्षेत्र की तरफ कोई रेखा चली जाए तो ये भी जातक के अंदर वाणी के द्वारा संबंधों को खराब कराती है। तो यहां भी ये चीज नजर आती है। और हृदय रेखा भी इनकी ठीक है, वैसे ऐसे जातक हृदय रेखा जब ऐसे होती है तो वी शेप की बहुत भाग्यशाली तो होते ही होते, क्योंकि गुरु पर्वत पर जाकर के दो शेप की वी शेप की हृदय रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो त्रिभुज तो क्लियर नहीं है, ये रेखा ही यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो वी शेप की रेखा अच्छी मानी जाती है और ये अच्छे ठीक रहने वाला रहेगा। यहाँ पर अच्छे प्रेमी होते हैं ऐसे लोग और भरोसेमंद होते हैं जब ये चीज यहाँ पर हृदय रेखा पर नजर आती है गुरु क्षेत्र के नीचे। देखिए बात करें मस्तिष्क रेखा की तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी मंगल क्षेत्र से निकल करके ऐसे यहाँ पर दो साइड डबल बाद में दो मुखी रेखा बन गई है। मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होना जातक के अंदर दो स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे जातक दो स्वभावी होते हैं, थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ करने की कोशिश करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये भी हम कह सकते हैं। दो स्वभाव से मतलब यही हो जाता है। अब मस्तिष्क रेखा जब मंगल क्षेत्र से निकलती है अंदरों से तो ऐसे व्यक्ति, महिलाएं बहुत प्लानिंग करती हैं, ऐसे जातक बहुत प्लानिंग करते हैं और जो प्लानिंग कागजों पर उतरती ही नहीं है, ये भी यहां पर नजर आता है। बाकी यहां पर बाकी ठीक ही है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो उम्र देखिए 36 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको गई होगी और 36 के बाद ये उम्र रहेगी 41 के आसपास, 40 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम 41 के आसपास गई होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो 36 ये 42 43 हाँ, यहाँ पर जो है ये आपका ये 40 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको गई होगी जिस कारण से थोड़ा सा मानसिक तनाव रहा होगा। 41 के आसपास हो। अब देखा जाए तो आपकी उम्र 43 है, लेकिन 44 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जाने वाली है। मानसिक तनाव रहेगा,
प्रॉब्लम जाने से मतलब है कि मस्तिष्क रेखा हमारे मानसिक तनाव को दर्शाती है कि हमारा मस्तिष्क किस लेवल में कार्य करता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं कारण से मानसिक तनाव में रहने वाला रहेगा। एक रेखा आपकी ज्यादा काट रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो देखा जाए तो ये उम्र 44 43 वो यहीं पर ही है, 44 के आसपास ही। यहाँ पर भी ये समस्या आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ से हट करके थोड़ा सा ऊपर से चल करके थोड़ा कव आकार भी ले करके ऐसे लहरेदार हो रही है। मस्तिष्क रेखा जब लहरेदार लेती है तो थोड़ा सा मानसिक तनावों के अंदर, जीवन काल में मानसिक तनावों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करा देती है। जब तक के अंदर कोई ना कोई टेंस बना ही रहता है, जिस कारण से माइग्रेन, सर दर्द की शिकायत भी ऐसी महिलाओं को हो जाती है। लेकिन चलिए हम जीवन रेखा पर देखेंगे और गहराई से। बाकी यहाँ पर वैसे तो स्थिति ठीक ही है, मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी फैलाव लिए हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, उम्र 50-55 के बाद तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी बनेंगे, थोड़ा सा धार्मिकता भी आपके अंदर आएगी। ये भी रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो बॉडी मस्तिष्क के अंदर जल्दबाजी भी रहेगी, एनर्जीफुल आप निर्णय शक्ति रहने वाली रहेगी। तो मस्तिष्क रेखा ठीक है। जीवन रेखा की बात करें तो देखिए, जीवन रेखा भी आपकी यहाँ से ऐसे निकल करके ये, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है। तो ये कम उम्र में ही आपने कोई ना कोई धन लाभ भी कार्य करना शुरू कर दिया होगा, जिस कारण से धन लाभ भी कमाया होगा उम्र 20-21 साल के बाद ही। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम गई होगी 28-27 के आसपास। और अभी भी देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित तो प्रॉब्लम भी है आपको। देखिए, जीवन रेखा फैलाव लिए हुए जब हो जाए तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम और पित्त बनना, ये भी यहाँ पर दर्शाता है। तो हो ना हो, अभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, कोई भी हो। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, प्रोग्रेस जीवन में बनी रहने वाली रहेगी। ये सब प्रोग्रेस लाइन, कई लाइन बनी हुई है। यहाँ भी आपने कोई ना कोई धन कमाया होगा। ये भी देखिए, यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन, ये पर देखिए ये चीज यहाँ पर ऐसे 27-28 के आसपास, 24 25-26 के आसपास कोई ना कोई शादी हुई होगी आपकी। 28-27 के आसपास, एक आध साल आगे पीछे। उसके बाद कोई ना कोई आपने यहाँ पर प्रॉब्लम गई होगी 28-29 के बाद। 30-31 में कोई ना कोई आपने प्रोग्रेस की होगी 32 के आसपास। फिर आपने ये प्रॉब्लम में प्रोग्रेस की होगी कोई 34 के आसपास भी। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ 34 से लेकर के मैं कहूँगा कि ये उम्र आपकी रहेगी यहाँ पर 42। आज जो टाइम आपका चला 42 में भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम गई है आपको, जिस कारण से आप बहुत टेंस में गए होगे, मानसिक बहुत टेंस में गए होगे। राहु रेखा ने काट रखा है यहाँ पर 42। अब यहाँ पर 42 के बाद ये 43 के आसपास भी कोई रेखा वो उतना टेंस नहीं देगी, छोटी मोटी समस्या रहेगी। और 42 के बाद ये 44, 46, 51 या 52 के आसपास कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम जाएगी, जिस कारण से आप बहुत तनाव में जाएंगे। एक संग आपको लगेगा कि भाई बहुत टेंस, मतलब एक संघर्ष बना देगा जीवन में। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी आपको, फाइनेंशियली रहो, पारिवारिक रहे, कोई ना कोई व्यक्ति को भयभीत कर देगी। एकदम नुकसान, यहाँ पर फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है।
राहु रेखा जब काटती है जीवन रेखा को, व्यक्ति को बहुत पेन देती है। व्यक्ति सोचता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, या जब लॉस होता है व्यापारी को तो क्या सोचता है, वो यही सोचता है, या कोई दुर्घटना घटती है तब भी यही सोचता है कि यार अब तो मामला ही खराब है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा यहाँ पर नजर आती है। ये रेखा तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर पेन देने वाली रहेगी 51 के आसपास। बाकी फिर आगे स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला रहेगा, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कोई रोग रहेगा, बाकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये रेखा आपको पूरा शुक्र का घेरा लिए हुए तो वेस्ट केतु क्षेत्र की तरफ भी जा रही है, और 2 मुखी रेखा जीवन में उतार चढ़ाव बना रहने वाला रहेगा। तो जीवन रेखा आपकी इस स्थिति में। बाकी यहाँ पर अब भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए भाग्य रेखा भी आपकी जीवन रेखा से ही निकल रही है। ऐसे जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा जातक को अपने परिवार से ही भाग्य साथ देता है। परिवार के लोग ही भाग्य बनाते हैं, जो भी मेहनत करनी होती है। भाग्य जो है भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलेगी तो ये इस चीज की तरफ इशारा करती है। बाकी भाग्य रेखा को अगर डीपली जाने तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जाए तो 28, 27, 28 के आसपास कोई प्रॉब्लम, 30, 32 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम, 36 में कोई प्रॉब्लम, 36 के बाद आपको 40, 41 में भी कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने कोई ना कोई ये उम्र रहेगी 37, 38 के आसपास कोई ना कोई यहाँ पर स्क्वायर साइन भी नजर आता है, तो कोई प्लॉट या कोई भूमि में इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर एक भाग्य रेखा और भी आपकी निकली हुई है। यहाँ से आपका उम्र 42 के आसपास से हल्की सी भाग्य रेखा एक और भी निकल रही है, जो ऐसे ऐसे घूम रही है, सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। तो ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है भाग्य रेखा। जब यहाँ से विदेश से सूर्य एक रेखा, और ये रेखा भी देखा जाए तो यहाँ से ऐसे मिट रही है। देखिए अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा पर तो 44-45 के बाद भाग्य में थोड़ी सी समस्या नजर आती है। भाग्य आपका साथ देने वाला नहीं रहेगा। संघर्ष जीवन किसी कारण से बनने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन मिटी हुई नजर आती है। फेट लाइन यहीं तक ही नजर आती है। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें। ये रेखाएं मिटती हैं तो बनती भी हैं, तो मैं इसी तरफ इशारा करती हैं। बाकी जो मैं आपको थोड़ा उपाय बताए हैं उनकी तरफ कोशिश करें। गुरु की आराधना करें, शनि की भी आराधना करें। और देखा जाए तो हाथ इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।